हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सी के अगले जो कंसेप्ट को समझेंगे, स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट। आखिर स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है? ये स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट जो है काफ़ी सिमिलर होता है इफ़ एल्स इफ़ के मामले में। जैसे भी इफ़ एल्स इफ़ में हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन अगर वैलिड ना हो, अगर वो इक्वल टू ना हो रही हो, तो एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ किया जाता है। एल्स इफ़ के मल्टीपल एल्स इफ़ यूज़ करके अगर फाइनली उन सब में से भी अगर हमें जो अप्रोप्रिएट आउटपुट चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। उसी तरह ये सारा स्विच केसमेंट यूज़ होता है, स्विच केस यूज़ किया जाता है। आखिर हम समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है स्विच स्टेटमेंट का, स्विच केस का। ये जो आपको दिख रहा है ये आखिर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंटीजर मैंने वेरिएबल ए जैसे डिक्लेयर कर दिया, उसमें से मैंने स्विच ले लिया ए नाम का अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो फिर मैं अगर यूज़र से इनपुट के अगर मैं ए ले लूँ, 1 ले लूँ, इनपुट अगर यूज़र का मैं 1 ले लूँ तो वह केस 1 के लिए ही जाएगा और वो केस 1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो सारा प्रिंट कराएगा और ब्रेक के थ्रू वहाँ पे ब्रेक होगा, डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा कोड। अगर मैं यूज़र ने एंटर ए की वैल्यू अगर 2 एंटर किए तो डायरेक्टली केस 2 पे जाएगा, केस 1 पे नहीं, डायरेक्टली वो केस 2 पे जाएगा और वहाँ केस 2 में जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को रन करा के ब्रेक कराएगा। इसी तरह जितना भी अगर यूज़र ने n नंबर ऑफ इनपुट दिया है, अगर कोई n वैल्यू दी है तो n वैल्यू का जो भी वेरिएबल है, जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को रन करा के ब्रेक कराएगा। अगर यूज़र ने ऐसा कोई नंबर एंटर कर दिया जो 1 to n में, अगर 1 2 3 4 5 6 अगर 10 हमने केस लिए हुए हो और यूज़र ने इनपुट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट 12, तो फिर वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट है वही रन होगा, जो भी बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं रन होंगे। ये होता है स्विच केस का, यही स्ट्रक्चर होता है, यही फॉर्मेट होता है इसका रन करने का। यहाँ पे जो इंटीजर लेते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें स्विच केस में समझनी होगी वो एक चीज़ ये होती है कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हों वो उसके डेटा टाइप्स या तो कैरेक्टर होने चाहिए या तो इंट होने चाहिए। फ्लोट कैरेक्टर को स्विच केस जो है सपोर्ट नहीं करता है। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। स्विच केस में अगर आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो तो उसका डेटा टाइप या तो कैरेक्टर होना चाहिए या तो इंट होना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो। अक्सर गलतियां यही होती है कि आप फ्लोट वैल्यू लेते हो, फिर आप ऐसे समझ लेते हो कि स्विच केस जो है रन ही नहीं हो रहा। फिर इस चीज़ को गलती ना हो, ये जो है स्ट्रक्चर होता है। हमने इस स्ट्रक्चर को देखा है, हम अपने अभी डेवसीपी के विंडो पे जाएंगे, वहाँ जाके एक्चुअल प्रोग्राम के ज़रिए से हम जो है इसे समझेंगे। यहाँ पे मैं अपने डेवसीपी के विंडो पे आ चुका हूँ। मैंने एक न्यू फाइल खोल दी है, include stdio.h। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल लगा दिया है। इन मेन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, कोई बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसे अभी वीक नाम से डिक्लेयर करता हूँ, वीक। अब मैं यूज़र से प्रिंट करवाना चाहूँगा, प्रिंट एफ एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, 1 to 7 ये एंटर करवाऊंगा मैं यूज़र से। आखिर मैं अभी स्विच केस के ज़रिए से मैं एक ऐसा प्रोग्राम रन कराना चाहता हूँ जिसके अगर 1 अगर आप प्रिंट करें, 1 अगर इनपुट दे तो आपको आउटपुट पे जो वीक के जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपको प्रिंट हो जाए। अगर 1 एंटर करने से संडे जो है प्रिंट होगा, 2 एंटर करने से मंडे। इसी तरह का मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसके अंदर अभी मैं स्विच लूँगा, स्विच केस लूँगा, जिसके अंदर पहली बात तो यूज़र से लेंगे स्कैनएफ के थ्रू %d, %वीक। यहाँ सेमीकोलन देना बिल्कुल मत भूलना, अक्सर गलतियाँ सेमीकोलन में ही हो जाती है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, यहाँ से ये स्विच स्टेटमेंट चालू होता है। अपने ओपन कर ली से क्लोज कर ली से मैंने केस 1 लिया है। अगर केस 1 पे क्या होगा, प्रिंट एफ, जिसके अंदर
संडे जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र ने 1 इनपुट कर दिया तो आपको जो है संडे प्रिंट हो जाएगा। मैं ब्रेक इसलिए लिखता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर ब्रेक स्टेटमेंट मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको कॉपी कर लूँ एक बार, Ctrl+C। अब मैं Ctrl+V से इसे मल्टीपल बार प्रिंट करवाना चाहूँगा, पेस्ट करवाऊँ, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। चलिए देखते हैं हम, जो है केस 2 हो जाएगी, ये केस 3 हो जाएगी, ये केस 4 हो जाएगी, ये केस 5 और जो है ये केस 6 बन जाएगी। हमें और एक केस लेनी पड़ेगी, Ctrl+V, जो है ये केस 7 हो जाएगी। एक चीज़ जो हमें यहाँ लेनी होती है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर यूज़र ने कोई और इनपुट किया 1 to 7 के अलावा अगर 8, 9, 10 अगर ऐसे इनपुट दिए तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट उसे प्रिंट हो जाए। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जहाँ पे प्रिंट है इनवैलिड इनपुट, यहाँ पे इनवैलिड इनपुट प्रिंट हो जाए। अब जो है मैं इसे रन करवाने से पहले जो printf के अंदर जो चीज़ें मैंने हैं यहाँ पे बदल लूँगा। ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट में ये होगा सैटरडे। अब इसको, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है आपके सामने, इसे मैं आपको थोड़ा मिनिमाइज़ करके पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंट वीक ले लिया है एज अ इंटीजर। यह आपको जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं इसको ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप इनसे इंट में ले रहे हैं या कैरेक्टर में ले रहे हैं, फ्लोट बिल्कुल नहीं यूज़ करना। और मैं यूज़र से 1 to 7 जो है इस चीज़ को एंटर कराना चाहता हूँ और उसे स्कैन करके ये स्विच स्टेटमेंट में ये वेरिएबल लिया है। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो आपको संडे दिख जाएगा। मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ और switch.c ये नाम से प्रोग्राम को सेव कर देंगे। जैसे कि अभी मैं एंटर कर रहा हूँ 1, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में जो है हमें संडे प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर जो है आपने कोई 9 ऐसा इनपुट दे दिया तो आपको जो दिखाएगा यह इनवैलिड इनपुट बता रहा है। अगर आखिर क्या होगा अगर हमने इस ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं लिखा। जैसे कि मैं कमेंट आउट करता हूँ केस 1 और केस 2 के ब्रेक स्टेटमेंट को और मैं फिर से एक बार इसे कंपाइल करके रन करवा दूँ और मैंने इनपुट में अगर 1 दे दिया है तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे ये तीनों चीज़ प्रिंट हो रही है। इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया जाए किसी केस के एंड में तो वहाँ से डायरेक्टली कोड एग्जिट हो जाएगा, बाकी वाले केस को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीज़ को आप बहुत ज़रूरी, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया तो उसके अगले वाले केसेस भी जो है रन हो जाते हैं। ये होता है स्विच केस में। स्विच का जो केस है ये इस तरह रन किया जाता है। हमने अपने थ्योरेटिकल भी समझा है, प्रोग्राम के ज़रिए समझा है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम करें, प्रोग्राम जो है रन करके इसे अच्छी तरह से समझें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर